हेलो दोस्तों। एनडीए के कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज, जो कि लोगरिथमिक टॉपिक से होगा। ये जो पहला क्वेश्चन है, ये 2019 सेशन 2 में पूछा गया था। ये जो लोगरिथमिक टॉपिक से है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ एक्स टू द पावर log बेस 7x ग्रेटर देन 7। ठीक है, ये जितना एक्सप्रेशन है वो 7 से बड़ा होगा। एक कंडीशन दिया वेयर x ग्रेटर देन 0, जिसमें x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देन which one ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन करेक्ट है आपको चूज करना है। एमसीक्यू है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या बोल रहा, एक्सप्रेशन क्या है, x log बेस 7x ग्रेटर देन 7। ये जितना एक्सप्रेशन है 7 से बड़ा होना चाहिए बोल रहा। और एक कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे अभी, बोथ साइड log बेस 7 ले लेंगे। ठीक है, log बेस 7 इस एक्सप्रेशन के लिए ले रहे हैं, x log बेस 7x। तो यहाँ पे भी ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी लेना होगा log बेस 7 7। log का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी, log कोई बेस है, ठीक है, मान लीजिए e है, m टू द पावर n है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू log बेस e m। ओके। और दूसरा प्रॉपर्टीज है log, मान लीजिए कोई बेस a है और एक्सपोनेंट में a है, तो इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे सिमिलर कुछ ऐसा फॉर्मूला बनते नजर आ रहा, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। देखिए log बेस 7 x टू द पावर log 7x, ये जो पावर है log के ऊपर जो पावर है log 7x, ये क्या होगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं log बेस 7x, ये मल्टीपल हो गया। फिर दूसरा सेकंड, अब बचा क्या log 7x, ये चीज log बेस 7x ग्रेटर देन, अब देखिए log बेस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, एक्सपोनेंट भी, तो इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। देखिए log 7x इंटू log 7x क्या हो जाएगा, log बेस 7x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ओके, इस ये क्या बोल रहा, log बेस 7x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब log बेस 7x या तो ग्रेटर देन 1 हो जाए और log बेस 7x लेस देन -1 हो जाए। ओके, अगर लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब लेस देन 1 मतलब -2 होगा, -3 होगा, तो -3 होगा तो log 7 बेस x का होल स्क्वायर में उसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव, तो उसमें पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो इस एक्सप्रेशन में सेटिस्फाइड कर रहा है। अब क्या करें, दोनों साइड बेस बेस 7 ले लेंगे, log बेस 7x, और यहाँ पे भी बेस में 7 ले लेंगे 1। तो और एक प्रॉपर्टीज है, तीसरा प्रॉपर्टीज, अगर कोई बेस ए है और उसका एक्सपोनेंट log बेस कोई मान लीजिए एक्सपोनेंट, तो वो क्या हो जाएगा, जाता है डिब्बा, इसका एंगल हो जाता है डब्बा। तो सिमिलर बेस 7 है और log का बेस भी 7 है, तो बचेगा क्या, x बचेगा, ये कंपोनेंट ग्रेटर देन 7। ये पहला इनइक्वालिटी आ गया हम लोगों का। सेकंड क्या बोल रहा, अब दोनों साइड सिमिलर बेस 7 ले लेंगे, बेस 7 log बेस 7x लेस देन बेस 7 -1 हो जाएगा। बेस 7 और log का बेस भी 7 है, सेम है, तो इसका क्या होगा, x लेस देन 1/7।
ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है सेकंड एक्सप्रेशन, x लेस देन 1/7 होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, x 0 से बड़ा होगा और 1/7 से छोटा होगा। ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी को कंफ्यूज हो, लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ है x से बड़ा होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 से बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और 1/7 से लेस होना चाहिए। अगर इन दोनों का यूनियन ले ले तो क्या होगा, एक बोल रहा x से क्या, x 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 7 टू इन्फिनिट यूनियन। दूसरा क्या बोला, 0 और 1/7 के बीच होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0 ओपन इंटरवल 1/7 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट। ये फाइनल आंसर होगा इस एक्सप्रेशन का। तो इस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो एनडीए में पूछा गया था 2019 सेशन 2 में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बड़ी इजी है अगर देखा जाए तो, एनडीए 2018 सेशन 2 में पूछा है, ठीक है। log 7, फिर से log 7, अंडर रूट 7, फिर से अंडर रूट 7, फिर से अंडर रूट 7, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग है लेकिन इजी है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं log बेस 7, ओके। फिर इसको भी लिख लेते हैं और एक बार, log बेस 7। अब थोड़ा सोचना, इस 7 के लिए कितना रूट है इसके अंदर, 1 2 3, ठीक है। 7 लिखना है, फिर 3 रूट मिल रहा, 1/2 से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ओके डन। इनटू, अब दूसरा 7 के लिए आओ, दूसरा 7 के लिए दो रूट मिल रहा, अगर अच्छा से देख रहे हो तो 1 2, तो इस 7 के लिए 1/2 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। फिर लास्ट 7 के लिए एक ही रूट मिल रहा है इसके लिए, तो 1/2 लिख देना, ठीक है। log बेस 7, सेकेंड वन log बेस 7। देखो इसमें अगर पहले लिख लेते हैं 7 का पावर 1/2, इस 7 के लिए 1/4 होगा, और इस 7 के लिए 1/8 होगा। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। अब किसी को नहीं मालूम तो भाई वो पढ़ाई छोड़ दो एकदम, कोई सेंस नहीं बनता पढ़ने का। तो log बेस 7 तो 7, फिर पावर ऐड होगा 1/2 1/4 1/8। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेगा तो क्या होगा, 7 to the power 7/8 आएगा, ठीक है। अब log बेस 7, इस log को पहले हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहला फॉर्मूला था log, कोई बेस e है m⁴n, तो क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है log बेस e m के अंदर। तो इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसके पावर में जो है वो मल्टीपल हो जाएगा, 7/8
log बेस 7 एंड एक्सपो इसके 7, तो बेस लॉग का बेस 7 है और एक्सपोनेंट भी सेम है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। log बेस 7 7/8 इंटू 1, तो log बेस 7/8 मिला हमें। और एक प्रॉपर्टीज है, ये पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, log कोई बेस है आर्बिटरी m/n, तो इसका इक्वल टू क्या होता है, ये सब्सट्रैक्शन कर देता है दोनों वैल्यू के बीच, log m माइनस log n, तो इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, क्या होगा, log बेस 7 माइनस log 7 8, तो इसका log का बेस सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, कंपोनेंट भी सेम है, कंपोनेंट सेम है तो 1 हो जाएगा, माइनस log log बेस 7, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, ठीक है, 2 टू द पावर 3, तो इसका और एक फॉर्मूला होता है log का, लिख देते हैं हम, log मान लीजिए बेस m टू द पावर अल्फा है और n टू द पावर बीटा है, तो इसका इक्वल टू क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है बीटा, और ये अल्फा जो है डिवाइडेड में चला जाता है, log बेस m n हो जाता है, यही है इसका फॉर्मूला। तो मान लीजिए log बेस 7 का पावर मान लीजिए 1 है, ओके, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 1, लिख लेता हूँ 1 माइनस 3 log बेस 7 2 डिवाइडेड 1, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 1 माइनस 3 log बेस 7 2, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से सी। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log बेस 9, ठीक है, 27 प्लस log बेस 8 32, इसका इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एनडीए 2018 सेकंड सेशन में पूछा था, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, log बेस 9 27 प्लस log बेस 8 32 32, तो हम लोग log बेस 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और 27 को ऐसा लिख सकते हैं 27 को ऐसा 3 टू द पावर 3 प्लस log बेस 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ओबियसली मेरे हिसाब से लिख सकते हैं, और 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अब जो लास्ट वन में जो फॉर्मूला पढ़ाए थे, फॉर्मूला हम लिख देते हैं, log m टू द पावर अल्फा और n टू द पावर बीटा, ये इक्वल किसके इक्वल होता है, ये जो बीटा है मल्टीप्लाई में चला जाता है, और ये अल्फा है बीटा के डिनोमिनेटर में चल जाता है, और log m n हो जाता है, ठीक है, यही है फॉर्मूला, तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो 3 है, 3 चला जाएगा मल्टीपल में, ठीक है, और ये जो 2 है, 2 जो है वो 3 के डिवाइडेड में चल जाएगा, फिर log बेस क्या होगा 3, और कंपोनेंट
3 log, अब देखो 5 है, 5 तो मल्टीपल में चल जाएगा, और ये जो 3 है 3 5 के डिवाइडेड में चल जाएगा, बेस 2 हो जाएगा और कंपोनेंट भी 2 होगा। तो लॉग का बेस भी सेम है, कंपोनेंट भी सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/2 प्लस इसका भी बेस सेम है, कंपोनेंट भी सेम है, तो 5/3 होगा। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, या एलसीएम भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो मिलेगा 19/6। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 19/6, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ n इक्वल टू 20,017 फैक्टोरियल 2017 फैक्टोरियल, that what is the 1 by log base 2n plus 1 by log base 3n dot 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 1 by log base 2017 n। तो ये क्वेश्चन है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। ये एनडीए 2018 में पूछा था, सेशन 1 में। ये भी इजी है अगर किसी को फॉर्मूला बताए तो पहला क्या बोल रहा, कंडीशन एन क्या बोल रहा, 2017 फैक्टोरियल दिया हुआ है, और हमें इसका वैल्यू निकालना 1 बाई लॉग बेस 2n प्लस 1 बाई लॉग बेस 3n प्लस लॉग बेस 4n डॉट 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 1 बाई लॉग बेस 2017 n। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन थोड़ा मजेदार नहीं है, देखने में मजेदार नहीं है, क्योंकि अब देखो अगर लॉग का बेस सेम आ जाता है तो उसमें थोड़ा मजेदार वाला चीज होता है। अब इसमें क्या है, इसमें भी बेस 2, इसमें बेस 2 है, सेकंड टर्म में बेस 3 है, थर्ड टर्म में फोर्थ है, तो ये अलग अलग बेस में चल रहा लॉग, जो कि ना लॉग को पसंद है ना हम लोगों को पसंद है। ओके, तो एक फॉर्मूला है, हम लिख देते हैं नीचे। फॉर्मूला कहता है कि भाई लॉग बेस मान लीजिए कोई बी है, कंपोनेंट में ए है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई लॉग, ये जो बेस है वो कंपोनेंट में आएगा और कंपोनेंट चीज पावर बेस में आ जाएगा। ओके डन, ये छोटा सा फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जो लॉग का बेस है वो कंपोनेंट में चला जाता है और कंपोनेंट बेस में आ जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहला ये जो बेस है ये कंपोनेंट में चला जाएगा और कंपोनेंट आ जाएगा बेस पे, तो इसको क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं log बेस n 2 प्लस log बेस n 3 log बेस 4 सॉरी n 4 प्लस डॉट 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 log बेस n 2017। ओके, किसी को कोई डाउट, फॉर्मूला यूज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, जो कि फॉर्मूला तुम लोग देख सकते हो। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर 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 एक पहले ही प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे तुम लोग, पढ़ा होगा तुम लोग, अगर बेस सेम है और लॉग प्लस में है तो उस वो लॉग क्या करते हैं, मल्टीपल में इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, अब देख सकते हो तुम लोग, इसका भी बेस एन है, इसका भी बेस एन है, इसका भी बेस, इसका भी बेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग बेस एन लेंगे, फिर क्या करता है लॉग मल्टीप्लाई में
कन्वर्ट कर देता है। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट कितना तो जाएगा 2017। गॉट इट। तो log बेस n इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 2017 फैक्टोरियल। ओके, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है भाई n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ठीक है, ये घटता घटता 1 तक मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो देख सकते हो 1 भी मल्टीपल करेंगे, कुछ दिक्कत है क्या भाई? ठीक है, इसमें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 2017। और क्वेश्चन में एक कंडीशन पहले ही दिया हुआ था, n इक्वल टू 2017 फैक्टोरियल होना चाहिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2017 फैक्टोरियल और कंपोनेंट में आया था 2017 फैक्टोरियल। लॉग का बेस सेम है, कंपोनेंट सेम है, तो इक्वल टू क्या आएगा 1। तो इसका रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ x प्लस log बेस 5 1 प्लस 3 टू द पावर x इक्वल टू x इंटू log बेस 5 15 5 प्लस log 15 12 where x is an integer, x कोई इंटीजर है, then what is the value of x, x की वो वैल्यू निकालना है आपको जो इन चारों ऑप्शन में से एक होगा। एनडीए 2018 सेशन 1 में पूछा था। अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें x log बेस 15 1 प्लस 3 टू द पावर x प्लस इक्वल टू है x इंटू log बेस 15 5 प्लस log 15 12। ये एक्सप्रेशन है दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं सबका बेस सेम है, इंक्लूड सॉरी एक्सक्लूड एक्सक्लूड एक्स के छोड़ को, एक्स को छोड़कर सब में 15 का बेस है, इसमें भी बेस 15 है, इसमें भी बेस 15 है, इसमें भी बेस 15 है, बस एक्स को छोड़कर। एक्स को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, log 15 15 टू द पावर एक्स, कोई दिक्कत लिख सकते हैं अरे यार। ठीक है, log 15 1 प्लस 3 टू द पावर एक्स। ठीक है, अब देखो ये मल्टीपल है, इसको पावर में लेके जाओ, log 15 5 टू द पावर एक्स फिर log 15 12। ओके, अब देखो क्या है, बेस सेम है। ओके, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, log 15 15 का पावर एक्स और 1 प्लस 3 टू द पावर एक्स, इसमें भी बेस सेम है, log 15 क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर एक्स 12, ये लिख सकते हैं। log 15 15 बेस, log 15 बेस कैंसिल आउट, बचेगा क्या 15 टू द पावर एक्स 1 प्लस 3 टू द पावर एक्स 5 टू द पावर एक्स 12। ठीक है, तो इसमें काट दो, काटेगा तो बचेगा क्या 3 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 12। ओके, अब देखो आसान, थोड़ा इस एक्सप्रेशन को आसान करने के लिए हम लोग मान सकते हैं y मान लिए
e⁴x को। तो एक्सप्रेशन क्या होगा अभी, y इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 12। अब देखो बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन है। अगर y का वैल्यू हम मान लो 3 ले लेते हैं, ठीक है, y का वैल्यू 3 ले लिया, और इसका इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा। ओके, तो y इक्वल टू 3, y को क्या माने थे, 3⁴x इक्वल टू 3, बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वेट कर दो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनडीए 2015 सेशन 2 में पूछा था। if log base 8 plus log base 8 1/6 इक्वल टू 2/3, तो क्या बोल रहा क्वेश्चन, log base 8 m log base 8 1/6 इक्वल टू 2/3। ओके डन। अब क्या कर सकते हैं भाई, कर यही सकते हैं कि बेस सेम है दोनों का, बेस दोनों का सेम है, और दोनों दोनों लॉग प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में कन्वर्ट कर देगा ये एक्सप्रेशन, m इंटू 1/6 इक्वल टू 2/3। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, बेस दोनों तरफ क्या करेंगे, बेस 8 लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ बेस 8 लेंगे, तो बेस 8 m इंटू 1/6 इक्वल टू 8 टू द पावर 2/3। तो बेस 8 है और लॉग का बेस भी 8 है, इसका कंपोनेंट हो जाएगा, कंपोनेंट क्या है, m/6, और 8 को टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और वो बाकी क्या लिखा था, 2/3 बचा हुआ, तो 3 कैंसिल आउट, m/6 टू द पावर 2, m इक्वल टू क्या होगा, 24, m इक्वल 24, ऑप्शन से। ये 2015 सेशन 2 में पूछा था, ये बड़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन सिमिलर है 5 की तरह, 5 क्वेश्चन की तरह, x प्लस log बेस 10 1 प्लस टू द पावर x इक्वल टू x इंटू log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 6, देन x इज इक्वल टू क्या क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, एनडीए 2017 सेशन 2 में पूछा था, सेशन 2 में पूछा था, इजी है क्वेश्चन, 5 में इसी तरह एक क्वेश्चन किए हैं। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ, x प्लस log बेस 10 1 प्लस टू द पावर x इक्वल टू x इंटू log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 6। ओके डन। अभी इस x को क्या लिख सकते हैं, सिमिलर, इसे इसको log बेस 10 टू द पावर x लिख सकते हैं इस x को, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x ही आना है, ठीक है, प्लस log बेस 10
1 प्लस टू द पावर एक्स। एक्स मल्टीपल में है, इसको पावर में लेके जाओ। लॉग बेस 10 5 टू द पावर एक्स प्लस लॉग बेस 10 6 6। ओके, अब देखो सबका बेस सेम है, मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो। लॉग बेस 10 10 टू द पावर एक्स 1 प्लस टू द पावर एक्स। ओके, राइट साइड में भी सिमिलर करो। log बेस 10 5 टू द पावर एक्स इंटू 6। अब देखो इक्वेशन है और बेस सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या एक्सप्रेशन 10 टू द पावर एक्स 1 प्लस टू द पावर एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स इंटू 6। 5 टू द पावर एक्स 10 टू द पावर एक्स बचेगा क्या 2 टू द पावर एक्स 2 टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 6। क्या बचा 6। 2 to the power x into 1 plus 2 to the power x इक्वल टू 6। तो अगर देखा जाए सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको क्या कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू 2 to the power x को। तो इक्वेशन बनेगा क्या y इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। थोड़ा माइंड सेट इसके साथ खेल सकते हैं। इसके साथ इस एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। अगर y का वैल्यू, ठीक है, y का वैल्यू 2 लेते हैं, क्या y का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2 लिए तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, जो राइट साइड को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, नहीं तो फुल्ली आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आया सॉल्यूशन 2। y को क्या पुट किए 2 टू द पावर x इक्वल टू 2। बेस सेम है सबका, दोनों का। इसका पावर 1 है तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 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 सी। थैंक यू।